16 संस्कारों का तीसरा भाग। इसी प्रकार महर्षि अंगिरा ने पूर्वोक्त गर्भाधानादि 16 संस्कारों के साथ आग्नेयन, अष्टका, श्रावणी कर्म, अश्वयुजी कर्म, प्रत्यवरोहण, दर्श श्राद्ध, वेदारंभ, वेदोत्सर्जन, प्रतिदिन संपन्न किए जाने वाले पंच महायज्ञ, इनको मिलाकर 25 संस्कार स्वीकार किए। गौतम स्मृति में 40 संस्कारों का वर्णन है। अन्यत्र 8 गुणों के साथ 48 संस्कारों का उल्लेख भी हुआ है। संस्कार विमर्शक प्रधान ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रकार एवं नामों से संस्कारों की नामावली दी गई है, जिनका संक्षिप्त विवरण यहां पर कह रहा हूं। आश्वलायन ग्रहे सूत्र के अनुसार पहला विवाह, दूसरा गर्भाधान, तीसरा पुंसवन, चौथा सीमंतोन्नयन, पांचवा जात कर्म, छठवां नामकरण, सातवां चूड़ाकरण, आठवां उपनयन, नवां समावर्तन और 10वां अंत्येष्टि। विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन और अंत्येष्टि। वैधायन ग्रही सूत्र के अनुसार पहला विवाह, दूसरा गर्भाधान, तीसरा पुंसवन, चौथा सीमंतोन्नयन, पांचवा जात कर्म, छठवां नामकरण, सातवां उपनिष्क्रमण, आठवां अन्नप्राशन, नौवां चूड़ाकरण, 10वां कर्णवेद, 11वां उपनयन, 12वां समावर्तन और 13वां पितृमेल। पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार संस्कार पहला विवाह, दूसरा गर्भाधान, तीसरा पुंसवन, चौथा सीमंतोन्नयन, पांचवा जात कर्म, छठवां नामकरण, सातवां निष्क्रमण, आठवां अन्नप्राशन, नवां चूड़ाकरण, 10वां उपनयन, 11वां केशान, 12वां समावर्तन और 13वां अंत्येष्टि। अवाराह ग्रह सूत्र के अनुसार संस्कार पहला जात कर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा दंतोद्गमन, चौथा अन्नप्राशन, पांचवां चूड़ाकरण, छठवां उपनयन, सातवां वेदव्रत, आठवां गौदान, 9वां समावर्तन, 10वां विवाह, 11वां गर्भाधान, 12वां पुंसवन और 13वां सीमंतोन्नयन। अवैखानस ग्रह सूत्र के अनुसार पहला ऋतु संगमन, दूसरा गर्भाधान, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा विष्णुवली, पांचवा जात कर्म, छठवां उत्थान, सातवां नामकरण, आठवां अन्नप्राशन, 9वां प्रवासागमन, 10वां पिंडवर्धन, 11वां चौलक, 12वां उपनयन,
13वां पारायण, 14वां प्रतिबंध विसर्ग, 15वां उपाकर्म, 16वां उत्सर्जन, 17वां समावर्तन और 18वां पाणिग्रहण। इस प्रकार 16 संस्कारों के विषयों में महर्षियों के मतभेद होने पर भी निम्नलिखित 16 संस्कारों को सभी का अंतर्निवेश हो जाता है, जो मीमांसा दर्शन के अनुसार भी मान्य है। वह ये है: पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, 5वां नामकरण, 6वां अन्नप्राशन, 7वां चूड़ाकरण, 8वां उपनयन, 9वां ब्रह्मव्रत, 10वां वेदव्रत, 11वां समावर्तन, 12वां विवाह, 13वां आज्ञाधान, 14वां दीक्षा, 15वां महाव्रत और 16वां संस्कार। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों के नाम इस प्रकार प्राप्त होते हैं: पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, 5वां नामकरण, 6वां निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां वपन क्रिया या चूड़ाकरण, 9वां कर्णवेद, 10वां उपनयन व्रतादेश, 11वां वेदारंभ, 12वां केशान, 13वां समावर्तन, 14वां विवाह, 15वां विवाहाग्नि परिग्रह तथा 16वां त्रेताग्नि संग्रह। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जातकर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणेन्नाशनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांता स्नानमुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्कारा 16 स्मृता। व्यास स्मृति अन्य ग्रह सूत्रों में इन संस्कारों के नाम कुछ भिन्न हैं, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास एवं अंत्येष्टि। इनमें प्रथम 3 गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन प्रसव के पूर्व के हैं, जो मुख्यतः माता पिता द्वारा बीज एवं क्षेत्र की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। अग्रिम 6 जातक कर्म से कर्णवेद तक बाल्यावस्था के, जो परिवार परिजन के सहयोग से संपन्न होते हैं। अग्रिम 3 उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन विद्याध्ययन से संबंध है, जो मुख्यतः आचार्य के निर्देशानुसार संपन्न होते हैं। विवाह, वानप्रस्थ एवं संन्यास ये 3 संस्कार 3 आश्रमों के प्रवेश द्वार तथा व्यक्ति एवं स्वयं इनका निष्पादन करता है और अंत्येष्टि जीवन यात्रा का अंतिम संस्कार है, जिसे पुत्र पौत्र आदि पारिवारिक जन तथा इष्ट मित्रों के सहयोग से किया जाता है। इनमें प्रथम 8 संस्कार प्रवृत्ति मार्गीय और दूसरे 8 संस्कार निवृत्ति मार्गीय, क्योंकि मनु ने
ब्राह्मीयम क्रियते तनु इत्यादि शब्दों के द्वारा संस्कार का लक्ष्य जीव शरीर को ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए योग्यता का निर्माण कहा है। यह ब्रह्मत्व प्राप्ति निवृत्ति की पराकाष्ठा में ही होना संभव है। इसलिए 16 संस्कार जो कि प्रवृत्ति निरोध और निवृत्ति के पोषक हैं, जीवात्मा की पूर्णता प्राप्ति के लिए समाधीन जान पड़ते हैं। इसलिए द्विज मात्र को शरीर संस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों द्वारा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार इस मानव लोक के साथ साथ परलोक में भी परम पावन है। गर्भावस्था के आधान पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन तथा जन्म के पश्चात जात कर्म चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कारों के समय प्रयुक्त हवनादि विधियों द्वारा जन्मदाता पिता के वीर्य एवं जन्मदात्री माता के गर्भजन्य समस्त दोषों का शमन हो जाता है तथा वेद मंत्रों के प्रभाव से नवजात शिशु के अंतःकरण में सो विचारों तथा प्रवृत्तियों का उदय होता है। इसके साथ साथ ही उपनयन के प्रयोजनीय वेदारंभादि संस्कारों द्वारा विविध हवनीय विधियों से त्रयी विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के स्वाध्याय से गृहस्थाश्रम में पुत्रोत्पादन द्वारा 3 ऋणों पितृऋण ऋषि ऋण देव ऋण के अपाकरण तथा पंचमहायज्ञ एवं अग्निष्टोमादि यज्ञों के अनुष्ठान से यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति सद्गति मोक्ष का अधिकारी बनाया जाता है। इसी प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी संस्कारों से दोष दूर होना बताया है। एवं मना समम याति बीज गर्भो समुद्भव आकार अध्याय में। इस प्रकार संस्कारों की संपन्नता से शारीरिक मानसिक आदि सभी परिशुद्धियां होती हैं, जिनसे मनुष्य प्रेय एवं श्रेय दोनों को प्राप्त करता है। इन संस्कारों का प्रभाव चूंकि अंतःकरण पर भी पड़ता है, अतः उत्तम संस्कारों से अंतःकरण को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। इसलिए जिसके 16 या 48 संस्कार यथाविधि संपन्न होते हैं, वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। मानव जीवन को शुद्ध करने की चरणबद्ध प्रक्रिया का नाम संस्कार है। लौकिक जीवन में मनुष्य आनंद का संचय करते हुए च्युति रहे चरम लक्ष्य की प्राप्ति संस्कारों से करता है। विभिन्न संस्कारों से संबंधित ज्ञातव्य बातें, उनका सामान्य परिचय तथा संस्कारों की प्रयोगात्मक विधि आगे कहेंगे। हरि ओम।